हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको संस्कृत व्याकरण का अनुवाद सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अनुवाद हमारे लिए यूपी बोर्ड या कक्षा 9वीं 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और साथ ही साथ में डीलेड वगैरह के लिए। तो आज हम लोग अनुवाद का ये पहला क्लास, जिसे हम लोग लट लकार से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो लकार के बारे में जान लेते हैं। लकार का मतलब होता है काल, जिसे हम लोग समय कहते हैं, ठीक। और लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लट लकार, फिर रिट लकार, फिर उसके बाद लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इस तरह से 5 हमारे पास लकार हैं। तो जिससे हम लोग आज चालू कर रहे हैं लट लकार और अनुवाद या वाक्य को बनाना हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये लट लकार है। तो लट लकार का जो सूत्र है, ठीक, सबसे पहले हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। लट लकार में सर्वनाम को जान लेते हैं। तो सर्वनाम को जानने के लिए देखिए, हम इसी अंगुलियों पर करेंगे। तो ये हमारे पास 3 अंगुलियां हैं। 3 अंगुलियां में देखिए वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और साथ ही साथ में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हो गए। तो तीनों में हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और सर्वनाम को याद करेंगे। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह माने वह, तो वह, वे दोनों, वे सब। त्वम माने तुम, तुम दोनों, तुम सब। अहम माने हम दोनों, हम सब, ठीक। इसे अस्मद कहते हैं, इसे युष्मद कहते हैं। और इन 3 ये और 3 ये, 3 3 6 को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी है, वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। अर्थात प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये हो गया आपका। अब इसी तरह से हम लोग इसको याद कर रहे हैं। ये लट लकार का रूप है, ठीक। लट लकार वर्तमान काल। तो इसका जो रूप इसी में पढ़ेंगे कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह। ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह ना। ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह। अंगुली की सहायता से हम लोग पूरे अनुवाद को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फ्लो चार्ट हैं हमारे। इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम लोग अनुवाद करेंगे। आपके एग्जाम में ये फ्लो चार्ट नहीं होंगे, तो इसलिए हमने अंगुली पर याद करा दिया है कि ती तह अंति सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। तो ती तह अंति सी थ थ, मतलब उसी का उसके साथ मेल हम कराते हैं। अब देखिए, अनुवाद की तरफ हम आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम इसको याद कर लिए हैं। ये फ्लो चार्ट है और ये हमारा लट लकार का रूप है, धातु रूप है, ठीक। इसी की सहायता से हम लोग करेंगे। अब अगला है लड़का पढ़ता है। तो लड़का का क्या हो जाएगा? एक वचन है लड़का। तो इसका नियम ये होता है अनुवाद का, थोड़ा सा जान लेंगे कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का लगाएंगे, उसी पुरुष और वचन का लगाएंगे। अब देखिए, लड़का का क्या हो जाएगा? बालकः। क्या हो जाएगा? बालकः। तो बालक किस में आएगा? तो बालक जो आएगा आपका, वो इसमें आएगा, एक वचन। बालक क्या है? एक वचन है और प्रथम पुरुष है। तो अब पढ़ना का रूप भी हम देखेंगे, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही देखेंगे। तो देखिए, एक वचन का ये है और ये प्रथम पुरुष है, इसका ती आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? पठ धातु लगाएंगे तो पठति। बालकः पठति। क्या हो जाएगा? बालकः पठति। अब क्या है अगला कि 2 लड़के जाते हैं। कितने लड़के जाते हैं? 2 लड़के जाते हैं, ठीक। अब जब 2 लड़के जाते हैं तो 2 लड़के का क्या होगा? द्वे मतलब द्विवचन। बालकः बालकौ। बालक का द्विवचन क्या होगा? बालकौ। यहां पर हम लिख लेंगे बालकौ, ठीक। अब देखिए, बालक है, बालक का द्विवचन तौ। देखिए, बालकौ हो गया ना। तो ये क्या है? प्रथमा द्विवचन का है, ठीक। तो अब जो क्रिया लगाएंगे उसको भी प्रथमा द्विवचन का लगाएंगे। तो अब प्रथमा द्विवचन का, तो प्रथमा द्विवचन तो पठति पठत, मगर यहां पर जाना है तो गच्छति
गच्छतः, क्या हो जाएगा? बालकौ गच्छतः, बालकौ गच्छतः, इस तरह से हम करेंगे। अब है वह पढ़ती है, कौन पढ़ती है? वह। सह माने वह, मगर यहां पर पढ़ती है स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा? सा, क्या हो जाएगा? सा, तो हमने सा लिख दिया। अब देखिए पढ़ती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, पठत ही होता है। तो देखिए वह मतलब सह माने वह, तो प्रथम एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगाएंगे। ये प्रथम पुरुष एक वचन का, तो पठती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठती। ठीक, ये हो गया आपका। अब अगला है राम और कृष्ण पढ़ते हैं, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। तो देखिए कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो इसका एक नियम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि राम का तो राम होगा, जिसके साथ और जुड़ा रहेगा, जिसके आगे और जुड़ा रहेगा, उसी में च शब्द जोड़ते हैं। तो देखिए कृष्ण के आगे और जुड़ा है, तो रामः कृष्णश्च, क्या हो जाएगा? रामः कृष्णश्च। अभी सॉरी ये रह गया है हमारा, वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। सह तो ते, वह, वे दोनों, वे सब। वह ये होता है वह, ये क्या होता है? वे दोनों, और ये क्या होता है? वे सब। ठीक, अब वह, वे दोनों, वे सब, वे सब जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ते, ये क्या हो जाएगा? ते। अब जाना का, तो देखिए ये प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है, ते। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो अब क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में लाएंगे। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति, इस तरह से। अब देखिए अगला है कि राम और कृष्ण पढ़ते हैं, तो राम और कृष्ण पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? रामः। ठीक, कृष्ण का क्या हो जाएगा? तो कृष्णश्च, कृष्णश्च। अब देखिए कितने लोग हो गए? तो एक एक 2 लोग हो गए, द्विवचन हो गया हमारा। तो द्विवचन हो गया तो मतलब इसमें आ गया, तो प्रथमा द्विवचन में, तो प्रथमा द्विवचन में पठतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठति, पठतः, यहां पर पठतः लगाएंगे। ठीक, इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। अब तुम दोनों पढ़ते हो, कौन कौन? तुम दोनों। अब तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों। तो देखिए युवाम हम लिखेंगे यहां पर, युवाम। अब युवाम आप लिख दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन। अब मध्यम पुरुष द्विवचन की करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए पठति, पठतः, पठति, पठसि, पठथः, क्या हो जाएगा? पठतः। इसी तरह से रूप हम लोग धातु रूप ऐसे ही करते हैं, पठथः, यहां लिख देंगे पठथः, बस ऐसे ही। अब देखिए अगला है तुम राम और हरि जाते हो, कौन? तुम राम और हरि। तुम का क्या होगा? त्वम लगा दिए, राम का रामः, और हरि, हरि के साथ और जुड़ा है हरिश्च, हरिश्च। अब देखिए तुम आ गया, इसका मतलब ये मध्यम पुरुष का हो गया। मगर कितने लोग? 1 2 और 3 लोग हो गया था, तो बहुवचन हो गया, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब जाते हो, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, क्या हो जाएगा? गच्छथ, गच्छथ। ठीक, इस तरह से। मैं देखता हूं। अब देखिए ये मैं किस में आता है? मैं आता है आपका अहम। अहम माने क्या होता है? मैं या हम दोनों, हम सब, या मैं, हम दोनों, हम सब, इस तरह से चलता है। मैं देखता हूं, तो मैं का क्या होगा? अहम। ठीक, अब देखेंगे अहम किसमें है, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है,
तो कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो यहां पर आएंगे उत्तम पुरुष एक वचन। तो अब देखना का पश्य होता है, तो रूप पढ़ेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि। क्या हो जाएगा? पश्यामि। क्या हो जाएगा आपका? पश्यामि। ठीक। हम दोनों दौड़ते हैं। कौन कौन? हम दोनों। अब देखिए हम दोनों दौड़ते हैं, तो अब देखिए अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों। आवाम माने हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो आवाम माने हम दोनों, यहां पर लिखेंगे आवाम। अब देखेंगे कि कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष दो वचन का लगाएंगे। हम दोनों दौड़ते हैं, दौड़ना का धावत होता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन यहां पर है, तो धावत, धावतः, धावंत, धावस, धावथः, धावत, धावामि, धावावह। क्या हो जाएगा? धायावह, धावावह। ठीक, आवाम, धावावह। तो इस तरह से हम अनुवाद बनाते हैं। तो छोटे छोटे अनुवाद पहले हम सीखेंगे, कर्ता और क्रिया का समन्वय करना सीखेंगे, फिर कर्म लाएंगे, फिर ऐसे धीरे 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 सभी लकारों को पढ़ने के बाद हम लोग बड़ा बड़ा अनुवाद करना सीख जाएंगे। तो पहले हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, ताकि अभी जो हमसे गलतियां हो रही हैं वो गलती हमसे ना हो, धीरे धीरे गलतियों को सुधार ले और हमें अनुवाद आने लग जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और अगले चैप्टर के साथ।